कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है Oppo A57। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप ये फोन बाय करने के लिए जा रहे हो, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद इस फोन को आप आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। होम स्क्रीन में इस साइड से स्वाइप करोगे, एक साइड बार खुल के आएगा। ऊपर में बहुत सारे शॉर्टकट है और नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन है। नीचे की तरफ स्वाइप करोगे, एडिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे टूल का ऑप्शन दिखाई देगा। टूल के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट है, किसी भी शॉर्टकट को आप ऐड कर पाओगे। ऐप के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन को देख लीजिए, आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। डन कर देना, सारे ही एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स ऑफ रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर स्पेशल फीचर्स के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे स्मार्ट स्लाइड बार दिखाई देगा, इसको इनेबल करना पड़ता है। इस फोन में 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट के नीचे स्क्रॉल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे स्वाइप करते जाना जितना तक आपको स्क्रीनशॉट चाहिए और डन कर देना। यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग लेने के बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट खुल के आ जाएगा, यहाँ पे टिक कर देना, लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ऐसे भी पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो भी आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। बहुत सारे लोग चाहता है ये एक स्क्रीन में ही 2 एप्लीकेशन को यूज करना, वो भी पॉसिबल है। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, यहाँ पे रिसेंट मेनू में जाओगे, यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर टैप करोगे, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन करके रखा था, क्रोम के साथ आप दूसरा किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो, मैं यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, एक साथ आप क्रोम और प्ले स्टोर को यूज कर पाओगे। अगर आपको लगता है स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ऊपर में जो एप्लीकेशन है वो नीचे आ जाए और नीचे का एप्लीकेशन ऊपर में आ जाए, यहाँ पे जो ब्लैक बॉर्डर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर टैप करोगे, स्वाइप साइड्स दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप कर देना। देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर में जो था वो नीचे आ चुका है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद जो सारे शॉर्टकट या जो सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा ना, इसके अंदर आप कौन सा चीज यूज कर रहे थे वो सब कुछ दिखाई देता है। अगर आपको लगता है यहाँ पे ब्लर होना चाहिए तो यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर 3 डॉट दिखाई देगा, यहाँ पे देख लीजिए हाइड कंटेंट दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप कर देना, यहाँ पे देख लीजिए हाइड हो जाएगा। जब आप रिसेंट मेनू में आओगे, क्रोम के अंदर क्या यूज कर रहे थे वो दिखाई नहीं देगा जब तक आप क्रोम के अंदर नहीं जाते हो। इस फोन में फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलता है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर 3 डॉट दिखाई देगा और यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये है मिनी विंडो, इसके ऊपर टैप करोगे, ये है फ्लोटिंग विंडो। यहाँ पे टैप करके आप कहीं भी मूव करवा सकते हो और ये हमेशा पिन रहेगा, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लो, ये हमेशा टॉप में रहेगा। इसको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे टैप कर दीजिए। अगर आप इसको मिटाना चाहते हो तो क्रॉस में टैप कर दीजिए। ये जो आइकन का स्टाइल वगैरह आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इसको भी चेंज कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा आइकन, इसके ऊपर टैप करके आपके हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए पेबल का एक स्टाइल दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे मटेरियल स्टाइल है, इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए बॉक्स डिजाइन होके आ चुका है। कस्टम में आने के बाद यहाँ पे शेप के अंदर तरह तरीके का साइज दिया गया है, आप कोई भी साइज को आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो स्टाइल है इसको अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ ना तो थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आइकन का जो स्टाइल था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में ये जो सारे शॉर्टकट का जो आइकन है ये राउंड वाला है, लेकिन इसको भी आप चेंज कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर फिर से आपको पर्सनलाइजेशन के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्विक सेटिंग के अंदर तरह तरीके का स्टाइल दिया है, कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ। अभी देखिए जो राउंड था वो यहाँ पे स्क्वायर होके आ चुका है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में ये जो आप लोगों को कलर दिखाई दे रहा है ना, किसी भी शॉर्टकट के ऊपर अगर आप यहाँ पे टैप करते हो तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कलर हो गया है, ब्लू कलर हो गया है। लेकिन ये जो कलर है इसको आप आपके हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। फिर से आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर पर्सनलाइजेशन के अंदर जाना पड़ेगा और कलर्स के अंदर यहाँ पे कस्टम में जाओगे तो यहाँ पे आपके हिसाब से कोई भी स्टाइल आप ले लीजिए। मैं यहाँ पे रेड लेता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। थोड़े टाइम के बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना तो यहाँ पे जो ब्लू कलर था वो रेड में कन्वर्ट हो चुका है। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो और क्रोम में काम कर रहे हो तो यहाँ पे मिनिमाइज करके आप बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन करते हो। मैं यहाँ पे मैसेज को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको मैसेज से तुरंत ही आपको क्रोम में जाना पड़ता है तो आप लोग कैसे जाते हो, यहाँ पे रिसेंट मेनू में आने के बाद यहाँ पे फिर से क्रोम में जाते हो। लेकिन एक इजी तरीका बताता हूँ, अगर आप मैसेज ओपन करके रखे हो और आप पिछले एप्लीकेशन में जाना चाहते हो तो यहाँ पे 2 बार टैप कर दीजिए।
देखिए ऑटोमेटिकली क्रोम ओपन हो चुका है। सेटिंग के अंदर ये जो फॉन्ट दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा बड़ा बड़ा है। मैं टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ इसीलिए बड़ा रखा हूँ। अगर आप भी बड़ा रखना चाहते हो, यहाँ पे फिर से पर्सनलाइजेशंस के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज के अंदर नीचे से स्वाइप करना, यहाँ पे फ्रंट साइज दिखाई देगा। आपके हिसाब से वेरी हाई भी कर सकते हो। मैं टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ इसीलिए हाई करके रखा हूँ। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, फिर भी यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर डार्क मोड दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप कर देना। आपके जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। नीचे जो बेजाल्स है और डिस्प्ले का जो डार्क है वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कहां से डिस्प्ले शुरू हुआ है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आई कंफर्ट दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। अगर आप रातों में फोन को यूज करते हो, इसको इनेबल करके यूज करना, आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। इसके ब्राइटनेस को आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो, शेड्यूल में लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको आई कंफर्ट चाहिए। ये जो वाटर ड्रॉप नॉच है ना, ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। वो लोग चाहता है बिल्कुल हाइड हो जाए, वो भी पॉसिबल है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आप जाओगे थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ पे स्क्रीन डिस्प्ले दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप। इसके अंदर जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलर आप ये फीचर्स को इनेबल करना चाहते हो, मैं यहाँ पे देख लीजिए क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ। सो फ्रंट कैमरा कर सकते हो या हाइट फ्रंट कैमरा कर सकते हो। मैं हाइट कर देता हूँ। अभी देखिए जब भी मैं क्रोम को ओपन करूंगा ना, तो यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल हाइड हो जाएगा। इस फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स दिया गया है। डायलर के अंदर आओगे, 3 डॉट के अंदर आने के बाद सेटिंग के अंदर चलिए, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप ऑल कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो, इसको इनेबल कर देना। जो भी इनकमिंग कॉल आएगा, हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा। स्पेसिफिक कोई भी नंबर को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो यहाँ पे देख लीजिए रिकॉर्ड स्पेसिफाइड नंबर, तो यहाँ पे आके ऐड कॉन्टैक्ट कर लेना। जिसको आप ऐड करोगे उसके साथ जब भी बात करोगे ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाएगा। अननोन नंबर रिकॉर्ड को भी इनेबल कर सकते हो। इसको इनेबल करोगे, आपके मोबाइल में जो नंबर सेव नहीं है उसका अगर कॉल आता है तो उसका कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्डिंग का लिमिट भी आप सेट कर सकते हो। नो लिमिट है, आप 1000, 2000 या 3000 भी सेट कर सकते हो। डायलर के सेटिंग के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन नंबर, इसको इनेबल करके रखना। कोई भी अननोन नंबर आपको कॉल कर रहा है ना, उसको वेरीफाई करेगा। अगर वो स्पैम कॉल होगा तो आपको बोल देगा कि ये स्पैम कॉल है। जब इस फोन में इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा ना, इस तरीके से पॉपअप होके आएगा। अगर आप चाहते हो इनकमिंग कॉल फुल स्क्रीन में आए, तो यहाँ पे डायलर सेटिंग के अंदर इनकमिंग कॉल स्टाइल ऑन अनलॉक स्क्रीन के अंदर आओगे, यहाँ पे बैनर है, आप फुल स्क्रीन कर देना। जब भी इनकमिंग कॉल आएगा फुल स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई देगा। अगर आप किसी भी बंदे को ब्लॉक करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे देख लीजिए डायलर सेटिंग के अंदर, यहाँ पे ब्लॉक एंड फिल्टर के अंदर आओगे, यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट दिखाई देगा। यहाँ पे आके बहुत सारे नंबर वगैरह को ऐड कर सकते हो। जब आप किसी से फोन में बात कर रहे हो लाउड स्पीकर से, तो कई बार क्या होता है, आप यहाँ पे पावर बटन को टैप करके स्क्रीन ऑफ कर देते हो, लेकिन बात चलता रहता है। जब आप फोन को काट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको फोन को अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कॉल को काट कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया फीचर्स है। डायलर सेटिंग के अंदर अगर आप आओगे, यहाँ पे आंसर एंड एंड कॉल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, इसको इनेबल करके रखना। आप डायरेक्ट पावर बटन को टैप करना, ऑटोमेटिकली जो कॉल है वो काट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आए और उस टाइम बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू कर दे, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे डायलर सेटिंग के अंदर आने के बाद एडवांस सेटिंग्स के अंदर आओगे, यहाँ पे फ्लैश ऑन कॉल दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। जब भी इनकमिंग कॉल आएगा, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता रहता है और ये प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। उसका भी सॉल्यूशन है। सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर आओगे, यहाँ पे लॉक स्क्रीन दिखाई देगा। इसके अंदर आप लोग देख लीजिए लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, यहाँ पे शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कंटेंट है, आप डोंट शो कर देना। अगर आप चाहते हो लॉक स्क्रीन में जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आए, इस तरीके से लाइट ब्लिंक आप करना शुरू कर दे, उसके लिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर वाइक स्क्रीन व्हेन अ नोटिफिकेशन इज रिसीव, इसको इनेबल कर देना। इस फोन के लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन ड्रॉयर को आप देख नहीं पाओगे या शॉर्टकट वगैरह को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन ये फीचर्स को भी आप इनेबल कर सकते हो। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉयर। अभी देखिए लॉक स्क्रीन में अगर मैं नोटिफिकेशन ड्रॉयर को स्वाइप करूं तो नोटिफिकेशन ड्रॉयर दिखाई दे रहा है। इस फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है। कई बार क्या होता है, आप ना देखे बिना ही यहाँ पे क्लियर ऑल कर देते हो। बाद में पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो आपने गायब कर दिए। लेकिन इस फोन में 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, सारे ही नोटिफिकेशन को आप चेक कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर मोर सेटिंग के अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे ही
ही दिखाई देगा। जब आप न्यू फोन खरीदते हो यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज दिखाई नहीं देता है। उसको इनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे बैटरी परसेंटेज डू नॉट शेयर है। आप यहाँ पे इनसाइड या आउटसाइड भी कर सकते हो। मैं इनसाइड करके ओके कर देता हूँ। स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड भी है। जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे स्पीड मीटर शो नहीं करता है, तो यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर देना। अभी दिखाई देगा आप कितना इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो। ये जो बैटरी का आइकन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, बॉक्स के अंदर 49% बैटरी परसेंटेज दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको आप अलग तरीके से भी दिखा सकते हो। बैटरी स्टाइल के अंदर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं वर्टिकली कर दूं तो यहाँ पे देख लीजिए वर्टिकली दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूं तो लॉक के हिसाब से दिखाई देगा। डोंट शो करोगे तो डोंट शो के हिसाब से भी दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए स्टेटस बार में ऊपर की तरफ एप्लीकेशन का आइकन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको आप चेंज भी कर सकते हो। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर आओगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए शो आइकन दिखाई दे रहा है। आप नंबर भी शो करवा सकते हो। अभी देखिए सर 2 नोटिफिकेशन आया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शो आइकन या डोंट शो आइकन भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। इंडिया में ज्यादातर लोग पर डे 1 GB का रिचार्ज करवाता है, लेकिन पर डे 1 GB से ज्यादा एक्सेस कर लेता है। इस फोन में कैसे आप पता लगा पाओगे कि आपके फोन में कितना GB अभी तक फ्री है या कितना GB तक आप अभी तक यूज कर चुके हो? वो भी पॉसिबल है। उसके लिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे मोर सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे देख लीजिए डिस्प्ले डाटा यूज इन नोटिफिकेशन ड्रॉयर, इसको इनेबल करना पड़ता है। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन को पासवर्ड और फिंगरप्रिंट की मदद से लॉक भी कर पाओगे। उसके लिए प्राइवेसी के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऐप लॉक का दिखाई देगा। यहाँ पे आके आप लोगों को पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट की मदद से ऐप लॉक कर पाओगे। ऐप लॉक के तरह ही हाइड ऐप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन वगैरह ऐड कर लेना है। उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे जो सारे एप्लीकेशन को आप यहाँ पे इनेबल करोगे वो सारे एप्लीकेशन हाइड होता जाएगा। प्राइवेट सेव के अंदर बहुत सारे इमेज, डॉक्यूमेंट या वीडियो वगैरह को आप बहुत आसानी से हाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है ओप्पो के फोन में थोड़ा सा प्राइवेसी इशू है, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे परमिशन मैनेजर के अंदर आओगे, कौन सा चीज किस चीज के लिए परमिशन ले रहा है सब कुछ यहाँ पे लिखा है। जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे 8 एप्लीकेशन परमिशन ले रहा है। यहाँ पे देख लीजिए जीमेल, गूगल, मैसेज, सेटिंग। आपका जो जीमेल है वो कॉन्टैक्ट का परमिशन क्यों ले रहा है? यहाँ पे डोंट अलाउ करके यहाँ पे डोंट अलाउ एनीवे कर दीजिए। कभी भी परमिशन नहीं लेगा जब तक आप परमिशन नहीं दोगे। इस फोन में सेफ्टी को ध्यान देते हुए लो बैटरी मैसेज का एक ऑप्शन दिया है। मान लो आप सुबह में फोन को फुल चार्ज करते हो, उसके बाद ऑफिस निकल जाते हो और ऑफिस में आपका जो बैटरी है वो 20% के नीचे आ जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फोन स्विच ऑफ हो जाता है और फोन स्विच ऑफ होने के बाद घर वाले टेंशन करता है, आपको कॉल करता है, आपको कॉल नहीं लगता है, तो इसके वजह से बहुत सारे घर वाले टेंशन करता है। लेकिन लो बैटरी मैसेज की वजह से टेंशन मुक्त हो जाएगा। कैसे बताता हूँ। सेफ्टी एंड इमरजेंसी के अंदर नीचे की तरफ लो बैटरी मैसेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। इसको इनेबल करोगे थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट दिखाई देगा। आपके घर में जो लोग हैं सारे लोगों का यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल देना और जब भी आपके बैटरी लो होगा तब भी उन लोगों के पास मैसेज चला जाएगा और उन लोगों को पता चलेगा कि आपके बैटरी डाउन है। स्विच ऑफ अगर होता है तो हो भी सकता है, तो इसके वजह से टेंशन थोड़ा सा मतलब मुक्त होता है। इस फोन में सिंपल मोड का फीचर्स देखने को मिलता है। स्पेशल फीचर्स के अंदर यहाँ पे सिंपल मोड दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। जब इसको इनेबल करोगे आइकन वगैरह बड़ा हो जाएगा। अगर ये फोन कोई भी बुजुर्ग इस्तेमाल करने वाला है उन लोगों के लिए सिंपल मोड बढ़िया फीचर्स। अगर आप आपके फोन को किसी भी बच्चे को दे रहे हो ना, किट स्पेस में एंटर करके देना। स्पेशल फीचर्स के अंदर किट स्पेस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे एंटर कर जाना। उसके बाद आप जो सारे एप्लीकेशन को ऐड करोगे, मैं यहाँ पे क्रोम को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मैं किट स्पेस में एंटर कर चुका हूँ और बच्चे को सिर्फ यही इंटरफेस दिखाई देगा। आप जो सारे एप्लीकेशन को ऐड करोगे वही सारे एप्लीकेशन बच्चा यहाँ पे यूज कर पाएगा। इससे बाहर निकालने के लिए 3 डॉट में टैप करने के बाद एग्जिट में टैप करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा आपसे या वेरिफिकेशन पूछेगा। इस फोन में बहुत सारे शॉर्टकट देखने को मिलता है। उसके लिए सिस्टम सेटिंग के अंदर यहाँ पे जेस्चर्स एंड मोशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद स्किन ऑफ जेस्चर्स दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। बहुत सारे शॉर्टकट खुल के आ गया है, जैसे कि डबल टैप टू वाइक और टर्न ऑफ स्किन। बेसिकली ऑफ स्किन में डबल टैप करोगे, स्किन का जो लाइट है वो वाइक ऑफ हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ओ लिखोगे कैमरा ओपन हो जाएगा लॉक स्क्रीन में। यहाँ पे वी लिखोगे फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगा। मोर में आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट है, जैसे कि W, इसको इनेबल करता हूँ और यहाँ पे लॉन्चर की जगह में मैं यहाँ पे ओपन एन ऐप में आने के बाद एक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि फोटो को मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं लॉक स्क्रीन में W लिखूंगा ना तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे लॉक स्क्रीन ओपन करने के लिए बोलेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख लीजिए गैलरी ओपन हो जाएगा। इस तरीके से लॉक स्क्रीन में रहकर ही आप इस सारे शॉर्टकट को इस्तेमाल कर सकते हो। जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर ही यहाँ पे रेज टू वाइक है, इसको इनेबल कर लेना। फोन ऐसा पड़ा है अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाएगा। लेफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आया है फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा।
फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आया है फोन को फ्लिप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। सिस्टम सेटिंग के अंदर यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप जेस्चर्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए बटन गायब हो गया है। इस साइड से स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में चले जाओगे। यहाँ पे स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे, रिसेंट मेनू में आओगे। इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा, और यहाँ पे देख लीजिए इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी यहाँ पे बैक होगा। सिस्टम सेटिंग के अंदर वन हैंड मोड भी देखने को मिलता है। अगर आप एक हाथों से फोन को इस्तेमाल करते हो, वन हैंड मोड को इनेबल करने के बाद एक हाथों से बहुत आसानी से फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। सिस्टम सेटिंग के अंदर एसएसडी बल के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बल जैसा खुल के आ जाएगा। इसके ऊपर टैप करोगे तो बैक हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए मल्टीटास्किंग में आ जाओगे। टैप करके होल्ड करके रखोगे होम मेनू में आ जाओगे। लेकिन इसको भी चेंज कर पाओगे। एसएसडी बल के अंदर आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए टैप मेनू कर दीजिए। यहाँ पे अभी टैप करोगे तो यहाँ पे मेनू खुल के आएगा। यहाँ पे देख लीजिए लॉक स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, बैग है, स्क्रीनशॉट है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। होम स्क्रीन में ऊपर से स्वाइप करोगे, यहाँ पे ग्लोबल सर्च खुल के आता है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, ऐप के बारे में, मैसेजेस के बारे में, कुछ भी सर्च करना और रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारे लोग चाहता है स्वाइप करूं तो नोटिफिकेशन ड्रॉयर आए, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। उसके लिए होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, यहाँ पे मोर में चलिए। मोर में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। यहाँ पे ग्लोबल सर्च के जगह में नोटिफिकेशन ड्रॉयर कर दीजिए। अगर मैं स्वाइप करूं तो नोटिफिकेशन ड्रॉयर ही आएगा, यहाँ पे ग्लोबल सर्च बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप एक हाथों से फोन को इस्तेमाल करते हो, कई बार क्या होता है इस उंगली से ये सारे एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर पाते हो। लेकिन इस फोन में वो फीचर्स भी दिया गया है। उसके लिए फिर से आपको होम सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा आइकन पुल डाउन जेस्चर्स। इसको इनेबल कर दीजिए। अभी देखिए होम स्क्रीन में अगर मैं इस साइड से स्वाइप करूँ ना, तो सारे ही एप्लीकेशन एक ही जगह में आ गया है, और एक हाथों से या एक उंगली से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूँ, पूरा डिस्प्ले के एप्लीकेशन को। मैं आप लोगों को डबल टैप टू स्क्रीन ऑन होना दिखाया था। अभी डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वो बंद भी हो सकता है। यहाँ पे होम सेटिंग के अंदर आने के बाद डबल टैप टू लॉक, इसको इनेबल कर देना। होम स्क्रीन में डबल टैप करना, स्क्रीन का जो लाइट है वो बंद हो जाएगा। जब आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हो, कई बार क्या होता है वो होम स्क्रीन में आ जाता है, और ये बहुत सारे लोगों को इरिटेटेड भी लगता है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। फिर से आपको होम सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ऐड ऐप टू होम स्क्रीन, इसको डिसेबल कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को ये जो ऐप ड्रॉयर है ये पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग चाहता है सारे एप्लीकेशन यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाए, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए फिर से होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए। होम सेटिंग के अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा होम स्क्रीन मोड। यहाँ पे ड्रॉयर मोड की जगह में स्टैंडर्ड मोड को इनेबल करके अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करोगे तो ड्रॉयर मोड गायब हो जाएगा। होम स्क्रीन में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके रखोगे। मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर टैप करके रखा हूँ। आप यूट्यूब के अंदर ना जाके डायरेक्टली सर्च, सब्सक्रिप्शन या एक्सप्लोरर के ऑप्शन में जा सकते हो। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा भी बहुत सारे फीचर्स है जो हाइड सिचुएशन में रहता है। पेंसिल आइकन में क्लिक करोगे ना, तो नीचे की तरफ आप लोगों को बहुत सारे हाइड शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि म्यूट नोटिफिकेशन, यहाँ पे किट स्पेस, माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए फोकस मोड है, बेड टाइम मोड है, बहुत सारे फीचर्स। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स भी हाइड सिचुएशन में रहता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे देख लीजिए रिकॉर्ड सिस्टम साउंड भी कर सकते हो, माइक्रोफोन साउंड भी कर सकते हो। यहाँ पे फुल एचडी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में अगर फ्रंट कैमरा को इनेबल रखना चाहते हो, यहाँ पे आके रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो इसको इनेबल कर देना, रिकॉर्ड होता रहेगा। फोकस मोड का फीचर्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है। फोकस मोड के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। मैं यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ और टर्न ऑन कर देता हूँ। जब फोकस मोड किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ऑन करोगे, वो एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, और नहीं तो ये एप्लीकेशन ओपन होगा, और नहीं तो इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। इसको डिसेबल करने के लिए फिर से फोकस मोड को टर्न ऑफ करना पड़ता है। उसके बाद देख लीजिए ये डिसेबल हो जाएगा। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स मिलता है, लेकिन अगर मैं कैमरा का फीचर्स बताऊं ना, तो ये वीडियो 30-40 मिनट तक जाएगा और बहुत सारे लोग छोड़ देगा आधे रास्ते में। इसीलिए कैमरा फीचर्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, और मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कैमरा के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलता है। अगर अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।